हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारेंद्र कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग नाव नदी का जो चैप्टर लगा रहे थे, पिछली क्लास में हम लोग 20 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 21 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चली जाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल बताओ। तो धारा की चाल बताओ। सबसे पहले देखिए, धारा की अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी बटे समय हो जाएगा। देखिए धारा की दिशा में, देखिए यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चली जाती है। देखिए समय दूरी हमको पता है, तो चाल निकल जाएगा। तो दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बटे समय कितना है? 10 घंटे। 10 घंटे। अब इसको भाग कर लो, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा की अनुकूल चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा की प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। धारा की प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय होगा। दूरी कितनी दे रहा? 75 किलोमीटर, तो 75 रख देंगे। समय 15 घंटा दे रहा है, तो 15 रख दिए। ये किलोमीटर है, ये घंटा है। ठीक, अब इसको काट दो। 15 एक कम 15, 15 पचे 75, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया प्रतिकूल चाल। तो कह रहा धारा की चाल बताओ। तो इसका सूत्र क्या होता है? धारा की चाल बराबर प्रतिकूल अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बटे 2 के। ठीक, देखिए अनुकूल चाल, अनुकूल चाल में क्या होता है? चालें जुड़ जाती हैं, प्रतिकूल में घट जाता है। तो अनुकूल चाल से जब प्रतिकूल घटा देंगे तो हमारी निकल आएगी। तो देख लीजिए कितना निकलेगा। अनुकूल चाल कितना है? 10 माइनस प्रतिकूल चाल 5 है, बटा 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गए, 5 बचा, 2 से भाग करके कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दशमलव 2 पंचे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की जो चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए लगाते 22 नंबर। 22 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। वह दूरी कितनी होगी? कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। धारा की चाल कह रहा धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगता है। देखिए जो 3 घंटे अधिक कब लगेगा? जब धारा के विरुद्ध चलेगा। जब धारा के अनुकूल चलता है तो 3 घंटा कम लगता है। तो चलिए मान लेते हैं। तो माना दूरी बराबर x किलोमीटर, x किलोमीटर मान लिए। ठीक, चलिए समय का अंतर बराबर दूरी बटे प्रतिकूल चाल माइनस दूरी बटे अनुकूल चाल। देखिए प्रतिकूल चाल आगे क्यों रखे हैं? क्योंकि प्रतिकूल चाल में 3 घंटे अधिक समय लिया है, अनुकूल चाल में 3 घंटा कम समय लगता है। तो चलिए इनका अंतर कितना है? 3 घंटे का, 3 घंटे अधिक लेता है। दूरी x किलोमीटर है। चाल देखिए प्रतिचाल क्या होता है?
प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 2 रख देंगे, यहाँ माइनस है, ये यक्स है बटा, फिर क्या है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल में 6 प्लस 2 हो जाएगा, अनुकूल में चालें जुड़ जाती, प्रतिकूल में चालें घट जाती, तो रख दीजिए 3 यक्स बटा के, इसमें 6 में से 2 गए 4 बचा, माइनस यक्स 6 2 8 हो गया। अब उसका हर बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा, तो रख दो 3 बराबर, यहां रखो 2 से गुणा करो 2x माइनस एक्स बटा के 8 है 8 रख देंगे। ठीक, देखिए 8 भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, 8 8 ऐसे भी रख देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे रख दिए, अब इसको ये भी तो कर, अब इसको घटा दीजिए, 3 बराबर कितना हो जाएगा यक्स बटा के 8 बचेगा, देखिए 2 यक्स से 1 यक्स माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा, 8 इधर भाग में तो इधर गुणा में ले आओ, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 8, गुणा करते हो 8 त्रिक 24 किलोमीटर, जो वह दूरी है, तो कितनी दूरी है 24 किलोमीटर। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 23 नंबर सवाल। 23 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति तथा उस पानी में धारा की गति बताओ। इसमें देखिए धारा की चाल और नाव की चाल दोनों की पूछ लिया है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां तक हल करेंगे। कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, तो देखिए विपरीत दिशा में धारा की चाल, धारा की चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, दूरी क्या दे रहा है, देखिए धारा के विरुद्ध जब चल रहा है तो 24 किलोमीटर जो है 6 घंटे में जाता है, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो इसको हल कर लेंगे 6 चौका 24, तो धारा की अनुकूल वो प्रतिकूल चाल कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 चौका 24। देखिए अब यहाँ अनुकूल चाल निकाल लीजिए, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। पहली दूरी क्या दी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, चाल कितनी दी है 4 घंटे, समय 4 घंटे। ठीक, अब हल कर लो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए प्रतिकूल चाल हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और अनुकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं सबसे पहले स्थिर पानी में, देखिए धारा की चाल, धारा की चाल बराबर अनुकूल चाल, देखिए प्रतिकूल से माइनस होगा, अनुकूल, हाँ अनुकूल से होगा, चलिए रख दीजिए अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बटे 2 के। तो चलिए अनुकूल चाल क्या होता है, प्रतिकूल चाल क्या होता है, ये तो सब आपको पता है, तो चलिए रख दीजिए, रखो अनुकूल चाल कितना है 5 प्लस प्रतिकूल चाल कितना है 4 बटा के 2, 5 4 9 हो गया बटे 2, काट दो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की यह चाल जो आ गई है, देखिए धारा की चाल नहीं होगी, ये होगी नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल कैसे हो जाएगी, नाव की चाल देखिए एक नाव है और एक धारा है, धारा की चाल हमेशा
धारा की चाल हमेशा कम होती है और नाव की चाल ज्यादा होती है। तो चलिए अब धारा की चाल निकाल लेते हैं। धारा की चाल बराबर क्या होगा, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल माइनस प्रतिकूल होगा। चलिए अनुकूल 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 चाल माइनस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बटा के 2 हो जाएगा। चलो रख दो। अनुकूल चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस प्रतिकूल चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 2 के घटा दो, 1 बटा के 2 हो जाएगा। अब रख दो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल आ गई 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर लेता है। 3 घंटे में तय कर लेता है, जबकि वही नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटों में तय करता है। तो उस धारा की गति क्या है। ठीक, सबसे पहले देखिए 2 चीज दे रहा है। देखिए इसका मतलब कि दोनों धाराओं की चाल जो है अलग है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। इतना मान लिए, तो चलिए रख देते हैं। कुल समय बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, नहीं एक मिनट। चलिए कुल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे अनुकूल चाल प्लस दूरी बटे प्रतिकूल चाल। ठीक, चलिए अब देखिए पहली दूरी कितना है 12 किलोमीटर। जब धारा के विरुद्ध जाता है, देखिए धारा के विरुद्ध जाता है प्रतिकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चल रहा है तो 18। अनुकूल चाल क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय कितना लगा 3 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। अब इसमें देखो कुछ कॉमन हो रहा है, 3 बराबर इसमें 12 और 18 में 3 कॉमन कर लेते हैं। कितना बना 3 छंग 18 प्लस 3 चौक 12, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 6 बटा के x प्लस y, देखिए 4 बटा के y बराबर के 1, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहां तक तो हल हो गया। अब इसके आगे हम लोग लगाते हैं, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा और धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटों में तय करती है, तो उस धारा की गति क्या है। तो चलिए कुल समय बराबर यही सूत्र हम रख देंगे, यही सूत्र हम लोग रख देंगे। तो कुल समय कितना 6 दूनी 12, 1 13 बटा के 2 रख देंगे बराबर दूरी, पहली दूरी कितना है देखिए, जबकि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर क्या है धारा के विपरीत, तो प्रतिकूल चाल y रख देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे। दूसरी अनुकूल दूरी कितनी देखिए, धारा के साथ 24 किलोमीटर x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से कुछ कॉमन कर लो,
कॉमन कर लो, 13/2 बराबर 8। देखिए 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन कर लो, नहीं 8 नहीं 4 कॉमन कर लो, 4 देखो 4 9 का 36, 9 आई हो जाएगी, प्लस इसमें से 4 छंग 24 x, इतना हो गया। अभी देखिए 4 इधर भाग में गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब समीकरण दूसरे को समीकरण फर्स्ट से घटाने पर चलो घटा दो। पहला समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण कितना है, 9y प्लस 6x माइनस पहला समीकरण 6x प्लस 4y बराबर कितना है, 13/8। 13/8 ही बचा है ना दूसरी तरफ, इसमें दूसरी तरफ -1 बचा है, 1 बचा है। अब देखिए, अब इसमें माइनस से गुणा कर दोगे दोनों में, तो ये प्लस हट के माइनस हो जाएगा, तो ये जो है कोष्ठक खत्म हो जाएगा। ठीक, कोष्ठक खत्म हो जाएगा। तो अब घटा दो, देखो 6x इधर प्लस में है, ये 6x माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इसमें इधर 1 मानो बराबर, देखो इधर 9y बचा है, 9y माइनस है तो माइनस लगा दी, यहाँ भी माइनस। देखिए 4/4 y बराबर, इसमें यहाँ 8 ले आओगे, यहाँ देखिए हर बराबर करोगे, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दोगे हर बराबर करने के लिए, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 में से वो 13 में से 8 गए, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो नीचे कितना बचा, 8 बचा। अब देखिए 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 गएगा, कितना हो जाएगा, 5/y बराबर कितना हो जाएगा, 5/8, 5/8 रख दिए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 8 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए प्रतिकूल चाल कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमको बताना क्या है, धारा की दिशा में गति क्या है। तो अब चलिए, अब ये तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये y का मान 8 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में y बराबर 8 रखने पर चलो रख दो, इसमें रख दो 6/x प्लस 4/8 बराबर 1, y की तरफ 8 रख दिए। देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 बराबर 6/x बराबर, इधर देखो 1 है, इधर 1/2 बचा है, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ 1/2। ठीक, अब चलो हर बराबर कर लो, इसके नीचे 1 मानो, इधर 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गई तो 1/2 बचेगा बराबर 6/x हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर भाग में है तो इधर गुणा में ले आओ, इधर भाग में है तो उधर गुणा में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, 12 के देखिए अनुकूल चाल हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब चलिए हम लोग धारा की गति निकाल लेते हैं। चलिए धारा की गति निकालो, धारा की गति बराबर क्या होता है, प्रतिकूल चाल धारा की चाल निकाल लो, अनुकूल चाल और माइनस प्रतिकूल चाल बटा के 2 होता है। अनुकूल चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस माइनस प्रतिकूल चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 2 के। अब देखिए 12 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक, चलिए लगाते नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए लगाते 25 नंबर सवाल। एक मोटर बोट एक गति से 18 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की गति क्या है? गति मतलब चाल क्या है? तो कह रहा देखिए मोटर बोट तो वही है, धारा भी वही है, बस खाली दूरी दोनों की अलग अलग दे दिया है, अलग अलग समय दे दिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं अनुकूल चाल क्या है। देखिए अनुकूल चाल हम लोग यक्स मान लेते हैं। प्रतिकूल चाल बराबर हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आराम से समझो, टाइम लगेगा लेकिन मजा आएगा। ठीक, इतना हो गया। अब कह रहा है, अब देखिए चाल तो हम मान लिए हैं, एक मोटर बोट एक गति से 18 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। हम पहले इतना ही हल करेंगे। तो चलिए कुल समय जाने और आने में कुल समय बराबर दूरी बटे अनुकूल चाल प्लस दूरी बटे प्रतिकूल चाल यही तो रखेंगे। तो चलिए कुल समय कितना लगा? 8 घंटे बराबर दूरी पहली कितनी देखिए, विपरीत प्रतिकूल कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा बटा वाई प्लस देखिए अनुदिश मतलब अनुकूल 39 बटा के यक्स। ये देखिए समीकरण 1 बन गया। अब चलिए अब दूसरा यहां से हल करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। तो ले चलो इसको, यही वाला सूत्र रख देंगे। 11 घंटे में कितना देखिए धारा के विपरीत कितना जाता है 35 बटा कितना है 35 और विपरीत दिशा में चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा प्लस अनुदिश कितना जाता है 52 किलोमीटर 52 बटा के यक्स। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, समीकरण अगर पहले और दूसरे में, पहले में हम 7 से गुणा और दूसरे में 5 से गुणा कर दें, इसमें हम 7 से गुणा कर दें, इसमें हम 5 से गुणा कर दें। क्यों कर दें? इसमें हम 5 से गुणा कर दें, क्यों कर दें? देखिए कोई चीज एक अंक हमारा कट जाए जिससे हमें लगाने में आसानी हो जाए। देखिए ये y हमारे कट जाएंगे जब इसमें 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 5 से गुणा कर दो, पहले 7 से गुणा कर दो, 25 इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो। ठीक कर दो, 7 अठे 56 बराबर 7 9 का 63, 7 3 21, 21 6 27 बटा के यक्स प्लस इसमें गुणा कर दो, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 बटा यक्स। ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। अब इसमें गुणा कर दो, 11 5 55 बराबर इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 16 17 बटा के y के प्लस 5 इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 5 25 से 26 बटा के यक्स। ये समीकरण हमारा चौथा बन गया। अब समीकरण 4 से 3 को घटाने पर
अब घटाने पर चलो घटा देते हैं। समीकरण चौथा क्या है? 175 175 बटा के वाई प्लस 260 बटा के यक्स माइनस, देखिए समीकरण तीसरा 273 बटा के यक्स, अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा दिए, 175 बटा के 175 बटा के, देखिए यहाँ पे y है 175, यहाँ पे y रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे y रख देंगे बराबर इसका, देखिए 11 पचे 55, 8 सते 56, देखिए 55 माइनस 56। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट हट जाएगा, इसमें का ब्रैकेट हट जाएगा, इसमें का भी, इसमें का भी। ठीक, अब इसमें से कुछ कट रहा, देखिए ये प्लस में है 175y, ये माइनस में है 175y, 175y से 175y घट गया, कट गया। ठीक, अब इसमें क्या बच रहा, देखिए 260 बटा एक्स माइनस 100, 273 बटा के 273 में से 260 घटा दो, कितना हो जाएगा 60, 13 हो जाएगा, 13 बटा के एक्स हो जाएगी, ये माइनस में आएगा बराबर 55 में से 56 घटाओगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए यक्स बराबर 13 आ गया। अब समीकरण 1 में यक्स बराबर 13 रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण हमारा पहला कहाँ है, पहला हमारा ये है, ये हम तो गुणा कर रहे थे ना, चलो रख देते हैं, कितना आ जाएगा 8 तो पहले से लिखा है ये, चलिए रखिए, देखिए ये 8 तो पहले से रखा है बराबर 39 है, 39 रख दिए बटा यक्स का मान 13 है, 13 रख दिए, 13 रख दिए, प्लस है प्लस लगा दिए, 25 है 25 बटे y के। अब देखो 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 39, यहाँ 3 बचा, अब रख दो, इधर 8 है, 3 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के 25 बटा के y के, 3 से घटा दो कितना बचेगा 5 बराबर 25 बटा के y बचा, 5 एक कम 5, 5 बचा 25, तो y बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो हमको निकालना है धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस माइनस प्रतिकूल चाल बटा के 2। अनुकूल चाल कितना हमारा निकला 13 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस प्रतिकूल चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 हो गया, घटा दो, 13 में से 5 गए 8 बचा, 8 बटा के 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो धारा की चाल आ गई हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 26 नंबर सवाल। 26 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और अनुकूल चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो निकाल लीजिए वास्तविक चाल बराबर, सूत्र क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा के 2 हो जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस में आप लोग को कंफ्यूजन है, प्लस माइनस कब होता है, जैसे नाव की धारा की चाल पूछ ले तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर वास्तविक चाल, अगर व्यक्ति की चाल, मोटर बोट की चाल, नाव की चाल पूछे तो यहाँ प्लस लग जाएगा। देखिए अनुकूल चाल कितना है 28 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस और प्रतिकूल चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा बटा के 2, 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 2 2 4 बटा के 2, काट दो कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा।
जो वास्तविक चाल है उस व्यक्ति की कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर। चलिए ये आ गया 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति बताओ। सबसे पहले हम लोग यहीं तक हल करेंगे, ठीक। तो चलिए धारा की दिशा, पहले सूत्र रखते हैं, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल लिखेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हमारा कितना दे रहा है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बटा समय कितना दे रहा 10 मिनट, 10 मिनट दे रहा। मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग देते तो अब ये घंटा बन गया। अब देखो, अब ये देखो 60 भाग में है तो ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 1 गुणे 60 बटा के 10 के, अभी क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा बन गया, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, विपरीत चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। रख दो, दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी कितने आए 1 किलोमीटर, समय कितना है 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा बना लेते क्योंकि ये 1 किलोमीटर है। इसको भी घंटे में बना ले, ये मीटर में तो चाल निकल आएगी, तो इसको 60 कर देंगे। अब ऊपर ले जाओ, 1 गुणे 60 बटा के 30, ये किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। अब 0 से 0, 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुकूल चाल हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, प्रतिकूल चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो कह रहा है धारा की गति बताओ। धारा की चाल बराबर क्या होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। देखो जब धारा की चाल बताना है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक, बटा के 2। अनुकूल चाल कितना है 6 है, माइनस प्रतिकूल चाल 2 है, बटा 2 के बराबर कितना हो गया 4 बटा के 2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई, ठीक। चलिए दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।